की कहानी बड़ी अनूठी है। अशोक के जीवन में घटी, कहना मुश्किल है कि कहाँ तक सच है, लेकिन बड़ी गहरी सच्चाई की खबर देती है। एक संध्या वर्षा के दिन है, पाटलिपुत्र में, पटना में अशोक गंगा के किनारे खड़ा है। भयंकर बाढ़ आई हुई है। गंगा में सीमाएं तोड़कर गंगा बह रही है। बड़ा विराट उसका रूप है, भयंकर तांडव करता उसका रूप है। न मालूम कितने गांव बहा ले गई, न मालूम कितने खेतों को विनष्ट कर दिया, कितने पशु पक्षी बहते चले जा रहे हैं। अशोक खड़ा है अपने मंत्रियों के साथ और उसने कहा कि क्या यह संभव है, क्या कोई ऐसा उपाय है कि गंगा उल्टी बह सके। ऐसा अचानक उसको ख्याल आया कि क्या कोई रास्ता है गंगा उल्टी बह सके स्रोत की तरफ। अमात्यों ने कहा असंभव, और अगर चेष्टा भी की जाए तो अति कठिन है। एक वेश्या भी अशोक के साथ गंगा के किनारे आ गई है। वह नगर की सबसे बड़ी वेश्या है। उन दिनों में वेश्याओं को भी बड़ी इज्जत मिलती थी। वह नगर वधू है। उस वेश्या का नाम था बिंदुमती। वह हंसने लगी और उसने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे उल्टा बहा सकती हूँ। अशोक चौंका। उसने कहा कि यह क्या ढंग है, क्या मार्ग है इसको उल्टा बहाने का? तेरे पास ऐसी कौन सी कला है? तो उस वेश्या ने कहा, मेरी निजता का सत्य। बड़ी अनूठी कहानी है। उसने कहा, मेरी निजता का सत्य, मेरे जीवन का परम सत्य मेरी सामर्थ्य है। मैंने इसका कभी उपयोग नहीं किया। बड़ी ऊर्जा मेरे जीवन के सत्य की ओर मेरे भीतर पड़ी है। अगर आप कहें तो यह गंगा उल्टी बहेगी, मेरे कहने से बहेगी, इसका मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि मैं अपने सत्य में कभी भी नहीं डिगी हूँ। सम्राट को भरोसा न आया, पर उसने कहा, देखें। वेश्या ने आंखें बंद की और कहानी कहती है कि गंगा उल्टी बहने लगी। सम्राट तो चरणों पर गिर पड़ा वेश्या के, और उसने कहा, बिंदुमती, हमें तो कभी पता है ही न चला कि तू वेश्या के अतिरिक्त और भी कुछ है। यह राज, यह रहस्य तूने कहाँ सीखा? यह तो बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं कर सकते हैं। वेश्या ने कहा, मुझे सिद्ध पुरुषों का कोई पता नहीं, मैं तो सिर्फ एक सिद्ध वेश्या हूँ, और वही मेरे जीवन का सत्य है। क्या है तेरे जीवन का सत्य, तू खोल कर कह। अशोक ने कहा, उसने कहा, मेरे जीवन का सत्य इतना ही है कि मैं जानती हूँ वेश्या होना ही मेरे जीवन की शैली है, यही मेरी नियति है। अन्यथा मैंने कभी कुछ और होना नहीं चाहा, अन्यथा की चाही मैंने कभी अपने भीतर नहीं आने दी। मैं समग्र हूँ, मैं जीव सिर से लेकर पैर तक वैश्या हूँ। मेरा रोआ रोआ वैश्या है, और मैंने वैश्या के धर्म से कभी अपने को अलग नहीं किया। अशोक ने पूछा, क्या है वैश्या का धर्म? पागल, मैंने कभी सुना नहीं कि वैश्या का भी कोई धर्म होता है। हम तो वैश्या को अधार्मिक समझते हैं, और यही मैं मानता था कि तू कितनी ही सुंदर हो, लेकिन तेरे भीतर एक गहरी कुरूपता है, क्योंकि तू शरीर को बेच रही है, सौंदर्य को बेच रही है। इससे शुद्र तो कोई व्यवसाय नहीं। वेश्या ने कहा, व्यवसाय शुद्र और बड़े नहीं होते, व्यवसाय पर सब निर्भर करता है। मेरे जीवन का सत्य यह है कि मेरे गुरु ने, जिसने मुझे वेश्या होने की शिक्षा दी और दीक्षा दी, उसने मुझे कहा कि एक सूत्र भर को संभाले रखना तो तेरा मोक्ष कभी तुझसे छिन नहीं सकता। और वह सूत्र यह है कि चाहे धनी आए, चाहे गरीब आए, चाहे शूद्र आए, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे सुंदर पुरुष आए, चाहे कुरूप पुरुष आए, चाहे जवान आए, चाहे कोढ़ी आए, रुग्ण आए, जो भी तुझे पैसे दे, तू पैसे पर ध्यान रखना और व्यक्तियों के साथ सम्मान व्यवहार करना। न तो तू कोढ़ी को और रोगी को घृणा करना, न सुंदर को प्रेम करना। यह वेश्या का काम नहीं है। तू तटस्थ रहना, तेरा काम है पैसा ले लेना। बस बात खत्म हो गई। तेरा ध्यान पैसे पे रहे। ब्राह्मण आए तो तू अतिशय भाव से उसके पैर मत छूना, और शूद्र आए तो तुम उसे इनकार मत करना। तेरा काम है पैसा। वेश्या का ध्यान पैसे पर। बाकी कोई भी आए तो समभाव रखना, वही तेरा समकत्व है, वही तेरा सत्य है, वही तेरा संतत्व है। और मैंने उसे संभाला है। मैंने न तो कभी किसी के प्रति प्रेम किया, लगाव दिखाया, आसक्ति बनाई, मोह किया, नहीं। न मैंने कभी किसी को घृणा की,
जुगुप्सा की नहीं, मैं दूर तटस्थ खड़ी रही हूं। वेश्या का मेरा धर्म है, पर मेरा कर्म संत जैसा है। और इसी संतत्व से मैंने गंगा को उल्टा कर दिया। कहते हैं अशोक तो बस चरणों में झुक गया। अशोक का चरणों में झुकना हुआ और वेश्या का संतत्व और भी खिल गया, निर्वाण और भी खिल गया। तो कोई भी करते हो, होश पूर्वक करते किया जाए तो गंगा तो क्या, परमात्मा तक को दास बनाया जा सकता है। हम हर जगह बस उल्टा ही सोचते हैं। स्त्री पुरुष को देखा, उनकी शिव पार्वती स्वरूप नहीं देखेंगे, हम उल्टा ही कुछ देखेंगे।